2019 में ये आया था। मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1, अपने बीज, अपने बीजों, छालों और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। तो अर्थात क्या है, नीम के वृक्ष को क्या कहा जाता है, औषधालय कहा जाता है गांव का। क्यों? क्योंकि देखो, गांव में क्या होता है, ध्यान से समझना, गांव में क्या होता है कि इतना हम लोग के पास अवेलेबल डॉक्टर नहीं होता है। गांव में हम लोग के पास क्या डॉक्टर अवेलेबल होता है हर वक्त? नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कट जाए, छील जाए, कुछ भी हो, या हम लोग का नीम जो एकदम नीम का जो पहले पत्ती निकलता है, एकदम बहुत ही नई नई पत्तियां निकलती है, तो उसको खाया भी जाता है। तो देखो, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। जो नष्ट ना हो और जो पूर्ण हो, मतलब पूरा हो। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कीटों के नियंत्रण में, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समझ रहे हो मेरे बात? तो कीट का जो नियंत्रण होता है, मान के चलो हम लोग गांव में क्या करते हैं, चावल रखते हैं। तो अगर चावल में एक छोटा छोटा काला काला कीड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग सुरुई कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो वो क्या होता है, वो काला जो छोटा छोटा कीड़ा होता है, उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, नीम के पत्तियां या नीम के बीज डाल दिया जाता है ऊपर में, तो वो भाग जाता है। तो देखो, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। और क्या बोल रहा है, इसका उपयोग, आप लोग उंगली दोगे किताब में प्लीज, और ध्यान भी दोगे। तो क्या है, इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक रूप में प्रयुक्त होता है। अभी क्या होता है, नीम कोटेड, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने क्या किया था, नीम कोटेड, हाँ, नीम कोटेड खाद, नीम कोटेड खाद, खाद क्या लगाते हैं हम लोग, खाद जो खेत में देते हैं ना, खेत में खाद देते हैं कि नहीं, जिसको हम लोग सार कहते हैं। तो ये जो देते हैं, तो ये नीम कोटेड जो हम लोग खाद देते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, उसमें क्या होता है, नीम कोटेड किया जाता है, जिससे कीड़ा ना लगे। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, जितना है मैंने बताया। तो नीम के बीजों के खली से, नीम के बीजों के जो खली होता है उससे होता है, खली के उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियां का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। चेचक एक प्रकार का रोग होता है, बीमारी होता है, उसको उसके लिए क्या होता है, इसके चिकित्सा में काम होता है उसका लेप। नीम के पत्तियों का हम लोग क्या, उसको पेस्ट बना करके लगा देते हैं। पेस्ट मतलब जैसे हम लोग कोलगेट लगाते हैं, उस टाइप का पेस्ट बनाया जाता है, एक गाढ़ा टाइप का। नीम की टहनियां, जिन्हें सामान्य दातुन कहते हैं, तो क्या होता है, नीम की टहनियां, तो नीम की टहनियों को अगर हम लोग चबा चबा के घिसते हैं, ठीक है, तो कोई कोई नहीं घिस पाता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, ये जोकिंग का बात नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर घिसते हैं, तो वो हमारे दांत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। यू कांट इमेजिन कितना बेहतरीन हो सकता है। तो अगर आप लोग करना चाहते तो आज से ही चालू कर दो। गाँव गाँव में
दांत के ब्रूस के रूप में प्रयुक्त होती है। और गांव में मेरा पापा खुद दातुन से करता है, दातुन करता है नीम नहीं मिलता तो कुछ भी, लेकिन दातुन करता है। ओके। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर, मक्खी और पशुओं के किलनियों पर एवं उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो इसी कारण क्या है, नीम को हम लोग एक प्रकार से डॉक्टर कह रहे हैं या गांव का औषधालय कह रहे हैं। और पता और एक चीज को, आंवला को इंडियन डॉक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो खैर, तो मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसका आंसर तुम लोग को देना है, जोर से नहीं, बहुत ही अच्छे से। औषधालय है किस, नहीं, पहले मैं बोलूंगा चार को, फिर आप लोग आंसर देना। कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल के मैदान या फार्म हाउस। तो औषधालय है औषध भंडार। क्लियर। देखो, औषधालय किसी भूमि तो नहीं होगा, औषधालय में जहां पर दवाई मिलता है। खेल के मैदान तो नहीं है औषधालय। या फार्म हाउस में क्या होता है, हम लोग खेती करते हैं, तो वह तो नहीं है। तो औषध भंडार में ही तो औषध मिलता है। 62 क्वेश्चन। नीम के पेड़ का किसान, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है बीज, छाल, टहनियां या पत्तियां। बीज, बीज होगा आंसर। देखो, बीज, क्योंकि नीम के बीज के खली से हम लोग पढ़े 63। निम्नलिखित में से, प्लीज ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब क्या, उसका समरूप वर्ड। तो निर्दोष मतलब क्या, दोष रहित, त्रुटिहीन, बेजोड़ या कुरूप। कुरूप। देखो, इस तरह का क्वेश्चन में फंसाया जाता है। ध्यान से सुनो प्लीज एवरीवन। इस तरह का क्वेश्चन क्या किया जाता है, फंसाया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है नहीं। हम लोग पहले वाला आंसर देंगे दोष रहित, फटाक से टिक मारेंगे, आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यायवाची नहीं है तो निर्दोष मतलब क्या, दोष रहित। निर्दोष का मतलब ही त्रुटिहीन। निर्दोष का मतलब ही एक प्रकार के बेजोड़ भी कह सकते हैं। लेकिन कुरूप तो इससे कोई भी संबंधित नहीं है। कुरूप क्या संबंधित है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, कुरूप हो गया। आंसर चेक कर लिए ना, आंसर चेक कर लिए हो। यू टॉक इन हिंदी। आंसर देख के ओके, चुप करो प्लीज, क्वाइट। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है फसल नष्ट करने वाला कीड़े मकोड़े। तो क्या होता है, मैं चार को बोलूंगा, आप लोग तब आंसर बोलना। फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, गंदा पानी, क्रूर व्यक्ति, प्रदूषण। तो कीट का अर्थ होता है फसल नष्ट करने वाला कीड़े मकोड़े। गांव में नीम का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है। गांव में नीम की डैश नीम का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है। तो उसके जड़ को, पत्ती को, टहनियों को या बीज को। तो गांव में नीम की टहनियों को
टहनियों का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या तक समझ में आया?